स्टॉक एक्सचेंज इन इटसेल्फ कोई भी सिक्योरिटी में ट्रेड नहीं करता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न करता है। वो सिर्फ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर रेगुलेटेड होता है और स्टॉक मार्केट के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर सकता है। देन कम्स प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन। हर प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर मार्केट के अपने अपने तौर तरीके होते हैं और उसमें स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा रेगुलराइज्ड मार्केट है। स्टॉक मार्केट पे बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे रेगुलेशंस एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो वो प्रोविजंस, वो रूल्स और रेगुलेशन हर सेलर, हर इन्वेस्टर, हर बायर और हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं। कोई भी कंपनी जिसे स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को फ्लोट करना है, अपनी सिक्योरिटीज़ में डील करना है, वो इन रेगुलेशंस के आगे जाकर अपनी सिक्योरिटीज़ को नहीं ट्रेड कर सकती है। उसे अपने सारे के सारे रूल्स एंड उसे स्टॉक एक्सचेंज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो कंपनी को डी लिस्ट कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी कंपनी को लिस्टेड रहना है तो स्टॉक एक्सचेंज के सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे और तभी स्टॉक मार्केट प्रॉपर्ली फंक्शन कर सकेगा। अदरवाइज हैप्पीज़ैड मूवमेंट होंगे स्टॉक्स में, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस बहुत अप एंड डाउन होगी और स्टॉक में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बाय लॉज। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है वो सेबी की रेगुलेशन, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रेड, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं ही कंपनीज़ के लिए, एंड स्टॉक सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 भी है। तो अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई सरपास करता है, कोई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में अलग अलग प्रोविजंस हैं कि उन पे किस तरह से पेनल्टी चार्ज की जाए। अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है इस स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, भले वो प्राइमरी इशू से रिलेटेड हो या सेकेंडरी इशू से रिलेटेड हो, कोई कंपनी जिसे अपना प्राइमरी इशू फ्लोट करना है उसे ज़्यादा रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि उसे मार्केट में एंट्री लेनी है। मार्केट में एंट्री लेने के लिए एक कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एज़ पर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे बेसिक फिनोमेना, बहुत सारे बेसिक नॉर्म्स फुलफ़िल करने होते हैं। तो वो नॉर्म्स एज़ पर द लॉ वो सारे नॉर्म्स फुलफ़िल होने चाहिए। अगर वो लॉज या नॉर्म्स फुलफ़िल नहीं होते हैं तो कंपनी को लॉ के अगेंस्ट उस पर प्यूनिटिव जो भी एक्शन है वो लिया जा सकता है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखी कि स्टॉक मार्केट किस तरह से रेगुलेट होता है, किस तरह स्टॉक मार्केट एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। फिर एक फाइनल जो चीज़ आती है वो स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है। स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है? नॉर्मल जो हम ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल कोई भी अगर प्रोडक्ट भी सेल किया जाए या कोई भी शेयर या सिक्योरिटी सेल की जाए तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने मार्केट में ऑफ़र किया, अगले इंसान ने परचेज़ किया, उसने उसका पैसा दिया और वो ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्लोज़ हो जाता है, वो डील वहाँ पे क्लोज़ हो जाती है। लेकिन स्पॉट या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जो हैं वो इनसे थोड़ा अलग होता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दोनों में ही डील करता है। स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन को डील करते हैं। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है। बेसिकली फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि एक पर्सन है जिसने अपनी एक डील बुक की कि आई वुड से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ से सपोज 20 सिक्योरिटीज़ या 20 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से डील बुक की कि एक स्पेसिफिक एक्स अमाउंट पे आई वुड सेल यू द सिक्योरिटीज़, जबकि उनके पास में एट दैट मोमेंट कोई सिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं, उन्होंने सिक्योरिटी चीज़ नहीं परचेज़ की होती हैं। तो जब स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग चलती है, जब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ अप डाउन होते हैं, उन्होंने सेलिंग ट्रांजैक्शन बुक कर लिया होता है। वो सेलिंग ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में जब प्राइस लो होती है उस स्पेसिफिक सिक्योरिटी के, तो वो शेयर्स को परचेज़ कर लेते हैं और फिर आगे सेल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है, स्पॉट ट्रांजैक्शन का मतलब तो ये होता है कि यू हैव गॉट द सिक्योरिटी, आपके पास सिक्योरिटी है और आप उसे मार्केट में बायर के पास जाकर सेल कर देते हो और आपको उसका फंड मिल जाता है।
फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में आपके पास में सिक्योरिटीज़ होती नहीं है, आप उसकी सेल बुक कर लेते हो या आप उसका परचेज बुक कर लेते हो और फिर आप मार्केट में जाकर सेल करते हो। तो स्टॉक मार्केट स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी के लिए स्टॉक मार्केट के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं जिन्हें कि फॉलो किया जाना चाहिए। और जनरली ये होता है कि स्टॉक मार्केट के अपने 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट के अपने ट्रेडिंग टाइमिंग्स होते हैं। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ओपन फॉर 24 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम टू टाइम चलता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज चलता है BSE और NSE, वो स्टार्ट होता है 9:30 से लेकर दिन में 3-3:30 बजे तक आप कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। ये टाइम के बीच में आप कोई भी सिक्योरिटी सेल कर सकते हो, कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो, कोई भी स्पॉट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहाँ पर जाकर ट्रेड करना पड़ता है। आज के टाइम पे तो ऐसा है कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं और स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं। जिस तरह से हम लोग अगर एग्जांपल लें तो कारवी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, या एंजल ब्रोकिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके अलावा बहुत सारी छोटे ब्रोकर्स और हैं, या तो ये लोग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इनके पास जाकर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर खुद को रजिस्टर करवाएं। फिर आप अपनी ऑप्शन या अपनी चॉइस से आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी शेयर्स या सिक्योरिटी परचेज करनी है। आपका एक अकाउंट वहाँ पर ओपन किया जाता है आपके बिहाफ पे। वहाँ पे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके बिहाफ पे वहाँ पर आपकी बताई हुई सिक्योरिटीज़ परचेज करेंगे और उसका पेमेंट फिर आपके अकाउंट से लिंक होगा, तो आपके अकाउंट से उसका पेमेंट डिडक्ट होगा। और उसके अलावा ब्रोकर से डील करने में आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ता है। इसके बाद ऑलमोस्ट सारे बैंक्स और उसके अलावा काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज़ आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है शेयर्स में डील करने के लिए। ऑनलाइन फैसिलिटी के चलते हुए आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे सारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ की लिस्ट आ जाती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वहाँ पे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस तरह से नॉर्मली कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए आपको फिज़िकली मार्केट में जाना ज़रूरी होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप फिज़िकली मार्केट में जाएं। आप अपने किसी भी ब्रोकर, किसी भी एजेंट के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ बुक करवा सकते हैं, फ़ोन पे करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी किसी सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाइए, परचेज़ कीजिए। इसी तरह से प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जब कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटी फ्लोट करती हैं, जब कंपनीज़ को अपने शेयर्स बेचने हैं, तो कंपनी अपनी एक बेसिक मिनिमम प्राइस रखती है कि इतने प्राइस में आपको वो सिक्योरिटी मिल सकती है। तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी भी आप हार्ड कॉपी में फॉर्म भर के परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल भी प्रोवाइड करता है आपको कि आप वो सिक्योरिटीज़ कैसे परचेज़ करें। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि बेसिकली एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग कैसे होती है, ऑनलाइन आप कैसे डील कर सकते हैं, फिज़िकली आप जाकर कैसे सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर सकते हैं। और सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने के भी दो तरीके हैं। आप चाहे तो हार्ड फॉर्म में वो शेयर सर्टिफिकेट्स अपने पास में रख सकते हैं और नहीं तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट में पड़े रह सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे सिक्योरिटी में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर डील कर सकता है। तो हम लोगों ने मोटे तौर पर जो चीज़ देखी है वो ये है कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को सैंक्शन मिलना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अगर डील करना हो तो उसके पास मेंबरशिप होनी ज़रूरी है। एक स्पेसिफिक मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करती है। जिस भी कंपनी को डील करना हो उसकी सिक्योरिटी वहाँ लिस्ट होनी ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस के अंडर में होने चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में कोई ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अपना सिक्योरिटी नहीं बेचता है, नहीं परचेज करता है, ना कोई प्रॉफिट अर्न करता है। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के,
उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, लॉज के साथ में जाके उनको काम करना होता है। और एक स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी पर्सन दो तरीके से डील कर सकता है, या तो जब वो सिक्योरिटी होल्ड करता हो तो डायरेक्टली उसे सेल करके, और अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर वो उसे उसकी शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट बाइंग मतलब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में जाके पहले उसका ट्रांजैक्शन बुक कर ले, उसके बाद में वो उसकी परचेज़ करे। तो दिस वाज बेसिकली द स्टॉक एक्सचेंज। जो मेजर चीज़ें आज हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के अंडर में पढ़ी है वो ये है, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दो तरह के कैपिटल मार्केट होते हैं, प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। यहाँ पर आज हमने प्राइमरी कैपिटल मार्केट कवर किया। और प्राइमरी या कैपिटल मार्केट में शेयर्स या सिक्योरिटी को डील करने में स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है और क्या स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टॉक एक्सचेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फाइनली ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, एंड इसके साथ आई वुड टेक योर लीव। थैंक्स अ लॉट। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।